सो अब क्या लेटेस्ट है? अब ये जो 3 लोग एक तरफ हैं, गंडापुर साहब एक तरफ हैं, इनफैक्ट बहुत सारे लोग उनके मुखालिफ आ चुके हैं जुनैद अकबर साहब की भी सदारत संभालने के बाद से। ये पार्टी के मामलात कोई आने वाले दिनों में लग रहा है संभल जाएंगे या ऐसे ही चलते रहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखिए, जितना तेज़ी के साथ इख्तिलाफ़ात सामने आए, उसी तरह तेज़ी के साथ इख्तिलाफ़ात जो है ना, वो ख़ात्मे की तरफ भी जा रहे हैं अच्छा। इंशाअल्लाह। जो थोड़े-से जो गलतफ़हमियाँ स्टार्ट में डेवलप हुई थी, उसको तवज्जो नहीं दी गई और उसकी वजह से फिर ये इख्तिलाफ़ात थोड़े बढ़ते हुए नज़र आए। लेकिन जो हमारी मरकज़ी लीडरशिप है, बैरिस्टर गौहर साहब और ये लोग अब कोशिश कर रहे हैं इंशाअल्लाह ताला, और सबको एक तो मीडिया से रोक दिया गया है कि कोई बयानबाज़ी ना हो, ओके। और दूसरा ये कि सीएम साहब से भी उन्होंने बात की है, और दूसरे जो हमारे आपने नाम लिए, इन सब के साथ उन्होंने राब्ते हुए हैं, हम्म। और कोशिश यही हो रही है कि कोई इस तरह के इख्तिलाफ़ी बयान अब उसके बाद ना आए। अच्छा, इसमें और बेसिक इख्तलाफ क्या है? क्योंकि देखें, जब से वो मौलाना फजल रहमान वाला मामला आया, मौलाना साहब ने गंडापुर साहब के खिलाफ बयान दिए, उनको कहा कि जी सबसे बड़ी रुकावट ये हैं। दूसरी तरफ असद कैसर साहब भरपूर कोशिश कर रहे थे कि मौलाना साहब के साथ मामला तय हो जाएं। तो क्या असल बोन ऑफ कंटेंशन यही है? नहीं, देखिए, अब ये तो पार्टी ने फैसला करना है ना कि हम्म। किसके साथ इत्तेहाद करना है, किसके साथ नहीं करना है। और अली अमीन गंडापुर सर पहले ही कह चुके थे कि अगर पार्टी ने इत्तेहाद कर लिया, तो मैं फिर पार्टी के उसको फ़ॉलो करूँगा। ठीक। लेकिन जब तक पार्टी का इत्तेहाद नहीं होता, तो डेफ़िनेटली वो एक हल्के की सियासत भी कर रहे हैं, और वहीं से मौलाना फजल रहमान भी उनके खिलाफ इलेक्शन लड़ते हैं, गवर्नर फैसल करीम कुंडी भी उसी हल्के से इलेक्शन लड़ते हैं। तो वो हम्म। एक हल्के की सियासत भी है उनकी, और आपस में एक-दूसरे के खिलाफ बयानात भी वो माज़ी में भी देते रहे हैं, अभी भी दे रहे हैं। तो जब तक इत्तेहाद नहीं होता, तो ये सिलसिला तो जारी रह सकता है, लेकिन जब इत्तेहाद हो जाएगा तो फिर ये कहा गया है कि जी फिर हम एक-दूसरे का उसको ख़्याल रखेंगे। लेकिन बहरहाल ये जो कल वाला सिचुएशन डेवलप हुई है, उसपे काफ़ी पार्टी ने उसपे वो लिया है, नोटिस लिया हुआ है, जी। और कोशिश यही हो रही है कि जो इख्तिलाफ़ात हैं इसको ख़त्म किए जाएँ और इससे और आगे ना बढ़े। और अगर मैं तो यही कहूँगा कि मैं कुछ अरसे पहले मैं कह चुका था कि पार्टी में डिसिप्लिन का फुक़दान है, ऐसे ही है। और पार्टी लीडरशिप से भी यही रिक्वेस्ट की थी कि थोड़ा-सा डिसिप्लिन ले आएँ। तो उस वक़्त कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी गई, शायद पार्टी की लीडरशिप मसरूफ़ थी अपने और मुख्तलिफ़ उसमें मसरूफ़ियात में। हम्म। तो अब शायद कल से काफ़ी तवज्जो दे रही है, और कोशिश हो रही है कि इख्तिलाफ़ात जो है वो ख़त्म कर दिए जाएँ। तो इंशाअल्लाह मुझे लग रहा है कि 1-2 दिन में इन सब के दरमियान एक बैठक हो जाएगी, और ठीक है, लेकिन काफ़ी हद ये तक ये ये ऑब्वियसली गंडापुर साहब जैसे एक रिस्पॉन्सिबल शख्स की तरफ से, जो कि एक सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव है, और वो ये कहें कि जी मुझे तो पहले ही पता था, खान साहब ने बता दिया था कि मैं वज़ीर आला बनूंगा। और असद कैसर साहब ज़ाहिर है वन ऑफ द वेरी सीजन्ड पॉलिटिशियंस, अब तो पार्टी के पायनियर्स में से कहलाए जाते हैं। उनके हवाले से खान साहब का ये कहना कि वो साजिशी हैं, दो आतिफ खान शहराम तरक़ई, उनके हवाले से भी इसकी हकीकत क्या है? मैं मेरे इल्म में ऐसी कोई बात है नहीं है, तो कह तो दिया उन्होंने, लेकिन अब ये क्या उसमें ये सही है, गलत है, अब इसलिए कि हम तो उस पे बहस नहीं कर सकते, हम्म। तो हमें नहीं पता है, हमारी मुलाकात नहीं हुई है खान साहब के साथ कभी। और कोशिश तो यही होगी कि मैंने 2-3 दिन से ट्राई की है कि नेक्स्ट वीक जो मुलाकातें हैं उसमें जी। मेरा नाम शामिल हो। अच्छा। तो इंशाल्लाह जब मुलाकात होगी तो सारी चीज़ें पूछेंगे। बट शौकत यूसुफ और सही साहब, इसमें एक और चीज़ भी बताइएगा। जब अगर चलें, खैबर पख्तूनख्वा में तो इख्तलाफात हैं ही, मरकज़ भी कोई पीछे नहीं है, मरकज़ में भी आपको बहुत नज़र आ रही हैं चीज़ें। सलमान अकरम राजा से शेर अफजल मरवत साहब की लड़ाई होती है, उनको वो निकाल देते हैं। फिर वो दूसरा वो फैसल चौधरी, उनका नाम निकल जाता है, पार्टी से ही निकल जाते हैं। बाबर अवान साहब का नाम ना डालो मुलाकातियों की लिस्ट में, खान साहब से मिलने ना जाएं, वो चीज़ अलग बहस बनती है। सो इस वक्त ये असल मामलात पार्टी के कौन कंट्रोल कर रहा है? कौन ये तय कर रहा है कि जी किसकी मुलाकात होगी, किसकी नहीं होगी, कौन आके बयान देगा, किसका बयान प्रिवेल करेगा? ये फैसला कौन कर रहा है? देखिए, अभी तो सलमान अकरम राजा के साहब के हवाले हुआ है, जो भी ठीक। कुछ आपको नज़र आ रहा है उनके हवाले हुआ है। और जो देखें, डेफ़िनेटली एक चीज़ है कि हमारे जो 9 मई के बाद काफ़ी लीडरशिप जो है वो जेलों में चली गई, कुछ अंडरग्राउंड चले गए। हम्म। तो एक मुश्किल सूरत-ए-हाल थी पार्टी के ऊपर, उसमें सिर्फ़ वकील जो थे वो पेश थे, वकीला साहिबान, और उन्होंने पार्टी को सँभाला दिया, और उसके बाद उनको उनको ओहदे दिए गए।
तो डेफ़िनेटली कोई गलतियाँ भी हुई होंगी, गलतियाँ भी हो रही हैं क्योंकि वकीला कानूनदान जो है ज़रूरी नहीं है कि वो अच्छा सियासतदान हो या अच्छा सियासतदान कोई का कानून को समझे। हुँ, मुश्किलात तो होती हैं लेकिन एक मुश्किल वक़्त में पार्टी को सँभाला दिया है वकीला साहिबान ने। तो इसलिए अगर छोटी-मोटी कोई गलती होती भी है सियासी, तो उसको दरगुज़र कर दिया जाता है और लेकिन अब आहिस्ता-आहिस्ता मेरा जो ज़ाती ख़्याल ये है कि जो हमारे पार्टी की लीडरशिप है मरकज़ी, उनको फ़ोकस करना चाहिए डिसिप्लिन के ऊपर, हुँ। पार्टी के उमूर के ऊपर, कि के जो आपके कारकुन क्या चाहते हैं। बहुत सारी चीज़ों में हमने देखा कि जब हमारी तहरीकें भी चली, तो उस वक़्त भी जो मरकज़ी लीडरशिप होती थी, उनका रोल नज़र नहीं आता था। जी। तो उसकी वजह से भी काफ़ी लोगों के अंदर मायूसी दिखाई दी। तो अब ये चीज़ आहिस्ता-आहिस्ता जो लावा-पख्तर वर्करों के अंदर वो अब सामने आ रहा है इस सूरत में। अच्छा, इसमें ऑब्वियसली शौकत यूसुफ रईस साहब ग्रुपिंग जो है वो बहुत वाज़े होती हुई नज़र आ रही हैं। वो दरारें जो हैं वो किस तरीके से भरनी हैं, वो आपने सही कहा कि डिसिप्लिन की कमी होने के बायस से सब कुछ हो रहा है। लेकिन ग्रुपिंग का जो मैं ज़िक्र करती हूँ, जिस तरीके से आपने भी कहा कि सलमान अकरम राजा साहब के तो लग रहा है बज़ाहिर फ़ैसला साज़ी उनके हाथ में है। मरवत साहब कहते हैं कि जी अलीमा ख़ान साहिबा जो हैं वो लाई थी राजा साहब को, तो इसीलिए वो एक अलीमा ख़ान वाला ग्रुप अलग बना हुआ है और बाकी लोगों को घास नहीं डाली जा रही है। अब मुझे ये बताइए कि हर कोई जो भी जेल में जाता है, खान साहब से मुलाकात करता है, बाहर आता है, अब हर किसी का बयान डिफरेंट है कि जी खान साहब ने मुझे ये कह दिया, खान साहब दूसरा कहेगा मुझे उन्होंने ये टास्क दे दिया। एक टास्क जो रिसेंटली जिसके बड़े तबसरे हुए और वो ये था कि जी गंडापुर साहब को कहा गया कि इस्टेब्लिशमेंट से नए सिरे से बातचीत तय की जाए। फिर बाकी जो मरकज़ी क़यादत थी उन्होंने सबने तरदीद कर दी। सो इसकी हकीकत क्या है? क्या वाकई गंडापुर साहब ऐसे कोई रवाबित बहाल करने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, वो थोड़ी-सी गलतफ़हमी ये थी कि कहीं ये तासुर देने की कोशिश हुई कि उनको कोई नया टास्क दिया गया। कोई ठीक है। नया टास्क नहीं दिया था, जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ बातचीत का जहाँ तक ताल्लुक है, तो वो तो खान साहब पहले ही कह चुके हैं कि हमारी अगर बातचीत होगी तो सिर्फ़ एस्टेब्लिशमेंट के साथ होगी। तो वो हुँ। तो पहले से इजाज़त मिली हुई है। और कहीं पे भी मौका मिलता है तो एस्टेब्लिशमेंट से बात करने में कोई हर्ज नहीं है हमारे लिए। वो हम करेंगे, चाहे वो और चूँकि वो सीएम हैं अली अमीन गंडापुर साहब, तो ठीक। उनके लिए ज़्यादा मौके मिलते हैं उनके साथ मुलाकातों के। तो वो खान साहब की बात या जो असीरों की बात या जो मौजूदा सूरत-हाल है, उसमें बात करना उनके लिए बड़ा आसान होता है। हुँ। तो वो करते रहते हैं। लेकिन जो आपने कहा ना कि जो भी जाए और वहाँ से आके अपनी-अपनी बात करता है, तो बिल्कुल ऐसे हुँ, ये मैं काफ़ी अरसे पहले हुँ। मैंने रिक्वेस्ट की थी मरकज़ी लीडरशिप को कि इस पे बैन लगा दें। आप जो भी मुलाकात के लिए जाए, बेशक आप इजाज़त दें, लेकिन वापस आए ना तो उसका कोई हक नहीं बनता कि वो आके प्रेस कॉन्फ्रेंस में शुरू कर दें। ठीक। ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। आप आए और पार्टी को बताएँ और पार्टी जो है फिर उस अपना एक स्टेटमेंट जारी करे या प्रेस कॉन्फ्रेंस करे, जो भी करना है करे, लेकिन पार्टी की तरफ से बातचीत लेकिन वो आनी प्रेस चाहिए। कॉन्फ्रेंस नहीं करेंगे, वो लेकिन क्लेम नहीं करेंगे कि जी उनकी मुलाकात हुई है, दुनिया को पता नहीं चलेगा, वो पार्टी में मौजूद अपने मुखालिफ ग्रुप को जो है वो कैसे बताएँगे कि जी मैं ज़्यादा इम्पोर्टेंट हूँ, मैं मुलाकात करके आया हूँ। नहीं, बेशक देखें जब बाहर आए थे वो तो डेफ़िनेटली वो तो मीडिया मौजूद जी, होता है, बताएँ कि जी। हमारी मुलाकात हो गई है, बहुत सारे इश्यूज़ डिस्कस हुए हैं, पार्टी अमूर डिस्कस हुए हैं, लेकिन ये सारी बातें जो आपको वो पार्टी की तरफ से आएँगी।